गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके इवेंट्स। फर्स्ट वाला इवेंट हमने कल देखा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसे। ये देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज ईदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल or their species which possess both the reproductive organs are bisexuals। मतलब कि क्या है बाइसेक्सुअल्स कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म? वो स्पीसीज होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम स्पीसीज के अंदर होता है, उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं? जिसमें जितने भी इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज हैं उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, तो जो बायसेक्सुअल होते हैं, अगर वो प्लांट्स या फ्लावर्स के केस में उनको हम बोलते हैं डाइशियस, और अगर वो यूनिसेक्सुअल होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मोनीशियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 1.4 सॉरी 1.6, इसमें कुछ डाइवर्सिटीज ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म दी हुई है। लाइक ए वाले दिए हुए बायसेक्सुअल एनिमल दैट इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो क्या है? बायसेक्सुअल एनिमल है। बायसेक्सुअल क्यों है वो ऑर्गेनिज्म? क्योंकि उस सेम सेम कॉकरोच का जो एग्जाम्पल है, सॉरी सेम अर्थवॉर्म का जो एग्जाम्पल है, सिंगल अर्थवॉर्म के अंदर ही जो है ओवरी भी प्रेजेंट रहेगी और टेस्टिस वाला पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा। इसलिए ये देखिए ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर है। ये इसको हमने थोड़ा सा डीप में पढ़ने की कोशिश की तो देखिए ये सिंगल अर्थवॉर्म है। इसी के सेगमेंट्स में से किसी कुछ सेगमेंट में कहीं पर टेस्टिस प्रेजेंट है। सेम अर्थवॉर्म के किसी अनदर सेगमेंट में क्या है? ओवरी प्रेजेंट है। तो ये क्या है? बायसेक्सुअल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल दिया हुआ है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स डेट इज कॉकरोच। ये देखिए ये है कॉकरोच, ये है एक मेल कॉकरोच। ये वाला जो है ये मेल कॉकरोच है और ये नीचे जो दिया है ये फीमेल कॉकरोच है। दोनों में सेपरेट है, मेल में टेस्टिस प्रेजेंट है, फीमेल वाले में ओवरी प्रेजेंट है। मतलब एक ही कॉकरोच के अंदर दोनों जो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी दोनों जो ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है मोनीशियस प्लांट। अब मोनीशियस प्लांट में दिया हुआ है चारा। अब जो मोनीशियस होता है, मोनीशियस जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कौन सी प्रॉपर्टी, क्या कौन से ऑर्गन मतलब कौन से ऑर्गन से रेफर करते हैं? बायसेक्सुअल से। मतलब कि सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेम प्लांट के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। लाइक देखिए जो एग्जांपल है मोनिशियस प्लांट चारा का, उसमें देखिए ये सेम, ये एक प्लांट है चारा का। इसी के यहाँ वाले पार्ट में, इसको यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है, इस वाले पार्ट में देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है चारा प्लांट का। और इसी के नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मतलब कि ये कैसे है? मोनीशियस है। मतलब कि कैसी क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब कि सेम स्पीसीज कंटेन द बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये वाली प्रॉपर्टीज में शो हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है? डाइशियस प्लांट दैट इज मर्चेंटिया। मर्चेंटिया देखिए डाइशियस प्लांट है। डाइशियस मतलब क्या? या तो वो प्लांट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, अदरवाइज वो ऐसा होगा जिसमें ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो ये देखिए ये दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, इसमें फीमेल थैलस प्रेजेंट है और इसमें मेल थैलस प्रेजेंट है। ये मतलब दोनों में डिफरेंट है। तो ये कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है बायसेक्सुअल फ्लावर ऑफ स्वीट पोटैटो। ये स्वीट पोटैटो का फ्लावर है, ये बायसेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? या तो स्टैमेन होता है या कार्पल होता है। तो यहाँ पे इसी में स्टैमेन दिया हुआ है और यहीं पर सेम फ्लावर के अंदर कार्पल प्रेजेंट है। तो मोस्टली फ्लावर्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। सॉरी, फ्लावर्स कैसे होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल को अच्छे से लिख के समझ लेना, वहाँ पर कंफ्यूज मत होना।
अब देखिए जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वाला जो पार्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है देखिए, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा। इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, सिंगैमी भी बोलते हैं। ये रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। इसकी प्रोसेस से क्या फॉर्म होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉयड जाइगोट का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फर्टिलाइजेशन इवेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंगैमी विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। इस प्रोसेस को सिंगैमी भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स का फ्यूजन होना। सबसे पहले वाली प्री फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स में क्या फॉर्म हो रहा है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है। अब जाइगोट क्या होता है वो देखते हैं। देखिए देखिए जाइगोट क्या है, जाइगोट इज अ नॉन मोटाइल डिप्लॉयड सेल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट क्या है, एक नॉन मोटाइल डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड मतलब क्या, डिप्लॉयड मतलब क्या हुआ, जहाँ पर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 2n है। ठीक है ना। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है, n है। लेकिन जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड सेल है, मतलब कि 2n है वहाँ पर। ठीक है ना। इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसका फॉर्मेशन कब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या होता है, इट इज अ नॉन मोटाइल डिप्लॉयड सेल। ठीक है ना। नॉन मोटाइल सेल है, कैसा है, डिप्लॉयड है, जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 2n होते हैं। ठीक है ना। मतलब डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हाउएवर इन सम ऑर्गेनिज्म जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथोजेनेसिस। जिन ऑर्गेनिज्म में जाइगोट का फॉर्मेशन बिना किसी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से हो रहा है उसको हम बोलते हैं पैरेंथोजेनेसिस। मेनली ये किस किस में होता है, ऑकर्स इन सी, रोटीफर्स, ये यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, रोटीफर्स, हनीबीज और कुछ लिजार्ड्स। इनमें कौन सा किस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सॉरी, इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, बिना जाइगोट फॉर्मेशन के होती है। और इसको, इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैरेंथोजेनेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म and amphibians fertilization takes place outside the body, मतलब that is in water। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, वाटर में होती है। and is termed as external fertilization। उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, बॉडी के आउटसाइड हो रही है। देयर एग्स एंड ऑफ स्प्रिंग्स आर highly vulnerable to predators and this threatens their survival up to adulthood। मतलब कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स या फिर एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं उनसे, उनके 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 सामने आने पर, उनके जो कांटेक्ट में आने पर कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी डर जाते हैं किसी भी चीज़ से। जैसे कि जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं या फिर एम्फीबियंस हैं, अगर उनके सामने कोई प्रेडेटर आता है, प्रेडेटर मतलब क्या, उनका शिकारी, राइट, तो वो अगर आता है तो वो इजीली डर जाते हैं, वो इतने कैपेबल नहीं होते कि उसको इजीली हैंडल कर सकें। इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो सर्वाइवल होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कहाँ तक हो सकता है, एडल्टहुड तक हो सकता है। कुछ ऐसे भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी।
इनसाइड द फीमेल बॉडी, और उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली मोटाइल होते हैं, ठीक है ना, एंड रीचेस टू द फीमेल गैमेट टू फ्यूज with it, thereby forming zygote. Male gametes are produced in large numbers. मतलब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें जो जाइगोट फॉर्मेशन है टेक्स प्लेस विदाउट द फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जाइगोट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से हो रहा है, उसको हम बोलेंगे पैरेंथोजेनेसिस, ठीक है ना। वो मोस्टली किस में देखा जा सकता है, रोटीफर्स, हनीबीज एंड कुछ लिजार्ड्स में। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें जो बहुत से एक्वेटिक और एम्फीबियंस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बॉडी के आउटसाइड होती है, ठीक है ना, मतलब कि वाटर में होती है, इसलिए हम उनको कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वहाँ पर जो एग्स या ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एग्स और ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वनरेबल होते हैं उनके प्रेडेटर्स के, इसलिए उनकी जो लाइफ, उनका जो सर्वाइवल होता है वो कहाँ तक होता है, मोस्ट प्रोबेबली एडल्टहुड तक होता है, ओके। इसके बाद कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जिनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, इंटरनल होती है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है, और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो उसमें फ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे फ्यूजन की प्रोसेस होती है, इसलिए वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, प्रोड्यूस इन द लार्ज नंबर्स, मेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है बहुत ही लार्ज नंबर में होता है। अब देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इन सीड प्लांट्स द पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ द मेल गैमेट्स एंड द ओव्यूल्स हैव द एग्स, मतलब कि सीड प्लांट्स में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैरियर्स होते हैं मेल गैमेट्स को कैरी करने के लिए, पॉलन ग्रेन्स का यूज होता है। अब पॉलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ होते हैं, एंथर्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, और उनको कहाँ ट्रांसफर होने की जरूरत होती है, स्टिग्मा में। क्यों, क्योंकि फ्लावर्स में क्या होता है, स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी, जो न्यू प्लांट फॉर्मेशन होगा वो कहाँ, कौन से वाले पार्ट से स्टार्ट होगा, स्टिग्मा वाले पार्ट से स्टार्ट होगा। तो मेनली जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, मेनली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से होगी, स्टिग्मा से होगी, ठीक है ना। जब तक पॉलिन ग्रेन से मेल गैमेट्स वहाँ तक ट्रांसफर नहीं होते तब तक फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। अब बायसेक्सुअल देखिए, इन बायसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स होते हैं लाइक पी, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड द स्टिग्मा आर लोकेटेड एट द क्लोज टू ईच अदर, है ना। लेकिन अगर वो बट अगर हम बट अगर हम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग नहीं होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस से ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हो सकती है। जब तक पॉलिन ग्रेन्स वन पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफर नहीं होते स्टिग्मा में, तब तक वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती। तो यही है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, सॉरी पॉलिनेशन की प्रोसेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट हमको देखना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी तक हमने क्या देखा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा, उसमें गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस को देखा। इसके बाद क्या देखा हमने, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा। अब हमारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।